हेलो एवरीवन। ट्रांसलेशन से ही रिलेटेड अगली वीडियो आप सभी के लिए। पैसिव वॉइस से रिलेटेड मैं कुछ ट्रांसलेशन को लेकर आप सभी के सामने आया हूं और पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस हैं जिनका अनुवाद बनाकर मैं आप सभी को पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बनाने के नियमों से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बता दूं कि आज हम पैसिव वॉइस के ट्रांसलेशन पर चर्चा करेंगे। पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करने के रूल्स को मैंने पहले से ही अपनी YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। इससे संबंधित डीप नॉलेज लेने के लिए और डीप स्टडी करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें पैसिव वॉइस से रिलेटेड वीडियोस आप देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करें। कंप्लीट वीडियो पैसिव वॉइस की है, उसमें सारे रूल्स टेंस से रिलेटेड, सेंटेंस से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड, मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड, एवरी rules related to passive voice can be seen there. You must watch the rules of passive voice from my YouTube channel. आइए आज मैं आप सभी को ट्रांसलेशन के बारे में, पैसिव वॉइस के ट्रांसलेशन के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने होगा तो जब आप उसे वाच्य के रूप में देखेंगे तो सेंटेंस दो वाच्य होते हैं, दो तरह के वाच्य बनते हैं। फर्स्ट एक्टिव वॉइस जिसे हम कर्तृवाच्य यानी कर्ता प्रधान वाक्य कहते हैं, और सेकेंड होता है कर्मवाच्य जिसे हम कर्म प्रधान वाक्य कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप किसी सेंटेंस किसी हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए जब आप हिंदी के सेंटेंस को देखते हैं तो उसमें आप जरूर ध्यान दें कि वह वाक्य एक्टिव वॉइस का है अथवा पैसिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस की भी वीडियोस, टेंस की सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। आप उससे भी रिलेटेड जो है वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और उनके नियमों को रिवीजन कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाते समय आपको यह समझने की जरूरत होगी कि यह वाक्य एक्टिव वॉइस का है अथवा पैसिव वॉइस का है। कैसे समझें, इसके लिए आपको समझना होगा कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है। सब्जेक्ट विल बी डूअर, सब्जेक्ट ही कार्य करने वाला होगा। और पैसिव वॉइस में कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। इसको सिंपली जब आप सिंपटम के रूप में, सिंबल के रूप में देखते हैं तो एक्टिव वॉइस के वाक्यों में प्रत्येक टेंस की एक निश्चित हिंदी सिंबल है और पैसिव वॉइस में भी प्रत्येक टेंस की एक निश्चित सिंबल है। फॉर एग्जांपल, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं कि हिंदी क्रियाओं के साथ ता है, ती है, ते है लगा हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस होता है। परंतु जब हिंदी के ही वाक्यों में हिंदी क्रियाओं के साथ या जाता है, ई जाती है, ये जाते हैं, इस टाइप के सिंबल दिखें तो इसका मतलब होता है कि उस सेंटेंस में कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है और वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो सबसे पहले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें कौन से प्रश्न पूछना होता है। सेंटेंस में किसी हिंदी के वाक्य में जब आप कौन से प्रश्न पूछते हैं तो सब्जेक्ट बाहर निकल जाता है। और जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, इसलिए ऑब्जेक्ट ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या या किसको से प्रश्न पूछना होता है।
अंग्रेजी में व्हाट और whom से प्रश्न पूछना होता है। तो आइए ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ट्रांसलेशन इन पैसिव वॉइस। सबसे पहले आप देखें कि पैसिव वॉइस का एक फार्मूला है कि किसी भी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में अंग्रेजी में रूपांतरित करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढ करके उसे सब्जेक्ट बनाना होगा। ये लिखा है ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए लेकिन उसे सब्जेक्ट बनाकर रखिए। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस में प्रत्येक टेंस की टू बी होती है। इसका भी आप एक चार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का ही मैंने एक चार्ट तैयार किया है। कुल 15 मिनट की वीडियो है, आप उसे देखेंगे तो उसे पूरा चार्ट है किस टेंस में कौन सी टू बी का प्रयोग किया जाता है उसे आप देख पाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज या हैव के साथ बीन लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज या वर का प्रयोग किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज या वर के साथ बीइंग लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड के साथ बीन लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल या शैल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल या शैल के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नहीं बनता। इस प्रकार 12 टेंस में 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और 8 टेंस की प्रत्येक टेंस में पैसिव वॉइस की अपनी टू बी का प्रयोग किया जाता है। टू बी की क्रिया को आपको समझने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहां से आपको उसकी वीडियो देखकर और उसका एक कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा। फिलहाल मैं छोटी छोटी चीजों को बताते हुए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में और हमेशा वर्ब जो मेन वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद नंबर आता है सब्जेक्ट को ढूंढिए और उसे बाई के साथ प्रयोग करिए और सब्जेक्ट को जब भी लिखिए तो सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर्स होगा। अदर्स यानी अन्य, बचे हुए को अंत में जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आइए हम ट्रांसलेशन बनाते चलते हैं। प्रत्येक टेंस से रिलेटेड 8 टेंस से रिलेटेड मैंने 8 एग्जांपल्स लिख रखे हैं। इनको बनाते समय आप ये ध्यान देंगे कि प्रत्येक टेंस में कौन सी टू बी का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में प्रोसेस क्या है वो तो आपको फार्मूले के द्वारा समझा दिया गया है। आइए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। पढ़ाई जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। अब आप इसमें पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या या किसको से मिलता है? क्या पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी। किसको पढ़ाई जाती है? बच्चों को। दोनों ऑब्जेक्ट हैं और जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप दो तरह का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले बनाएंगे कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। किसको पढ़ाई जाती है? बच्चों को। तो ऑब्जेक्ट पहले लेंगे तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टू बी की क्रिया इज एम आर, तो ये प्लूरल नंबर है तो आर का प्रयोग। द चिल्ड्रेन आर टॉट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रहता है। चिल्ड्रेन आर टॉट इंग्लिश। यहां के लिए हियर। इसी को आप दूसरे, एक तो ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन से बनाया आपने, दूसरा भी ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश से बना दीजिए। चिल्ड्रन को इसके अपने प्लेस पर रहने दीजिए, वो भी बनेगा। यानी और करके आप इसको बना सकते हैं। दूसरा क्या? इंग्लिश इज, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इज टॉट टू द चिल्ड्रन हियर। ओके, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। एक में आपने इंग्लिश को ऑब्जेक्ट बनाया और एक में आपने चिल्ड्रन को ऑब्जेक्ट लेकर के सब्जेक्ट बना करके आपने पैसिव वॉइस बनाया। यानी ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं और दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे कि बाई का प्रयोग नहीं हो रहा है।
क्यों नहीं हो रहा है बाई के बाद सब्जेक्ट? क्योंकि इन सेंटेंसेस, इस सेंटेंस में पर्टिकुलर यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है। किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? यदि किसी के द्वारा पढ़ाया जाता है तो बाई का प्रयोग और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर अंत में रख देते हैं। नहीं है तो आप पहले ऑब्जेक्ट को ही लिखेंगे, फिर टू बी की क्रिया, फिर वर्ब थर्ड, फिर उसके बाद अदर्स को लिख करके आप जो है सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह आइए दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें मुफ्त दी गई थी। किसको मुफ्त दी गई थी? गरीब विद्यार्थियों को। क्या दी गई थी? पुस्तकें। दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें भी, तो आप किसी को ले लेंगे तो गरीब विद्यार्थियों को, यानी द पुअर स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। द पुअर स्टूडेंट्स वर गिवन, पुस्तकें यानी बुक्स, मुफ्त यानी फ्री। द स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट्स वर गिवन बुक्स फ्री। इसी तरह आप बुक्स को लेकर के बना सकते हैं, जैसे इसको आपने बनाया, क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा द बुक्स were given free to the poor students। क्लियर? ये हुआ आपका, यानी पहले ऑब्जेक्ट से, ये सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं, इसका आपको ध्यान देना है। इसी तरह तीसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। तूफान पीड़ित किसानों को राहत दी जाएगी। किसको राहत दी जाएगी? तूफान पीड़ित किसानों को। इसमें आ जाएगा तूफान, तूफान का होता है स्टॉर्म, पीड़ित यानी स्ट्राइकन, फार्मर्स विल बी given relief। ठीक है, क्या दिया जाएगा? राहत दिया जाएगा, यानी आप रिलीफ से भी इसको बना सकते हैं। रिलीफ विल बी गिवन टू द स्टॉर्म स्ट्राइकन फार्मर्स। सेम इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलेंगे। अगला टेंस है आज एक जुलूस निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है? एक जुलूस। हो जाएगा ए प्रोसेशन वाज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, इसलिए इज बीइंग, ये इसकी टू बी है। प्रत्येक टेंस की टू बी चेंज हो रही है, आपको ध्यान देना है। ए प्रोसेशन इज बीइंग टेकन आउट टुडे। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरह आप देखें कॉलेज को सुंदर ढंग से सजाया जा रहा था या जा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, ऑब्जेक्ट पहले लेना है। किसको? कॉलेज को। कॉलेज वाज बीइंग डेकोरेटेड, सुंदर ढंग से, ब्यूटीफुली। इसी तरह आप नेक्स्ट को देखें, यह है उसके द्वारा नौकर को पीटा गया है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। पीटा गया है किसको? नौकर को। उसके द्वारा, ये तो सब्जेक्ट बाई के बाद होगा, तो नौकर को, एंड द सर्वेंट हैज बीन, यहां टू बी की क्रिया हैज बीन प्रयोग होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। द सर्वेंट हैज बीन बीटन बाय हिम। यहां बाय के साथ उसके द्वारा, इसलिए इसको बाय के बाद प्रयोग किया गया।
इसी तरह नेक्स्ट आप देखेंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस से है। पास्ट परफेक्ट टेंस में मेरे लौटने से पहले मेरा पेन चुरा लिया गया था। तो पहले आपको पता है कि सेंटेंस हमेशा इसी का बनता है। क्या चुरा लिया गया था? मेरा पेन। ऑब्जेक्ट नहीं आया, माई पेन हैड बीन स्टोलन। अब ये सेंटेंस, ये तो अलग से सेंटेंस उपवाक्य है, इसको अलग से अदर्स में जोड़ दिया जाता है। लेकिन रूल ये है कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो ये वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, इसलिए इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो हो जाएगा आई बिफोर आई केम बैक। ओके। इसी तरह नेक्स्ट है, सोने से पहले उसके द्वारा एक गीत गाया जा चुकेगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, ये भी पैसिव वॉइस का सेंस दे रहा है। तो पहले आप इसको बनाएंगे, क्या गाया जा चुकेगा? एक गीत। तो हो जाएगा ए सॉन्ग विल हैव बीन संग उसके द्वारा बाय हिम बिफोर कंजक्शन के रूप में है। सोने से पहले, सोने से पहले मतलब उसके सोने से पहले, बिफोर ही स्लीप्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये जो क्लास होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया जाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो ये बार वाली क्लास आ रही है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया जाता है। तो ये सब कुछ फार्मूले हैं और एक दूसरे को कनेक्ट करने वाले सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं। ये छोटे छोटे रूल्स आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। इन सब को आपको समझने की जरूरत है, और ट्रांजिशन बनाते समय आपको एक्टिव और पैसिव का ध्यान रखते हुए सेंटेंस को बनाने की जरूरत है, ताकि आपका सेंटेंस सही हो सके और आपका अंग्रेजी भाषा और व्याकरण अच्छा बन सके। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पूरा का पूरा पैसिव वॉइस से रिलेटेड ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप सभी से फिर एक बार अनुरोध के साथ कि आप सभी मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।